कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पूरा इतिहास उठा करके देखिए, जैनी ने कभी कोई दंगा फसाद नहीं किया है, कभी शांति को भंग नहीं किया है। जैनी उपद्रवकारी कभी हो ही नहीं सकता है। और उसका कारण है उसके देव, उसके गुरु, उसके धर्म केवल करुणामय होते हैं। और जैसे जैसे तुम्हारे घरों में ये शस्त्रधारियों की पूजा शुरू हो गई, वैसे वैसे अनजाने में तुम्हारे घर में झगड़े शुरू हो गए। कि शस्त्र की सिंपल भाषा है, मेरी मान ने तो मरने के लिए तैयार हो। जिसके हाथ में भी डंडा होगा उसके पास दो ही भाषा होती है, या तो मैं जो कहता हूं मान ले, तो डंडा खा ले। ये लैंग्वेज आपकी शुरू हो गई है। और इस लैंग्वेज का गहरा साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान, जो ये मनोविज्ञान है, शस्त्र केवल भय का जन्म देता है और शस्त्र भय से जन्मता है। शस्त्र में से भय का जन्म होता है और भय में से शस्त्र का जन्म होता है। जिसके मन में भय नहीं उसको शस्त्र की आवश्यकता, और जिसके हाथ में शस्त्र है वो कोई भी अभय का दान कर नहीं सकता है। अर्जुन माली के हत्यारा बनने के दो कारण, पहला कारण व्यवस्था, दूसरा कारण शस्त्रधारी की पूजा। समझते चलो अंतगढ़ सूत्र को। और एक बार आदमी आवेश में आ जाता है। बंधुमती उसकी प्रिय पत्नी थी कि अप्रिय पत्नी थी? 6 गुंडों को मारना समझता है, बंधुमती को मारने का कोई लॉजिक समझ में आता है? विलुम्प चित्ते सहसा कार्य विनिविट्ठ चित्ते, अलुम्पे सहसा कार्य विनिविट्ठ चित्ते। आचारांग सूत्र में कहा कि जिसका एक बार हिंसा का मन हो गया वो सहसाकार हो जाता है, वो दुस्साहसी हो जाता है, उसका विवेक चला जाता है, कॉमन सेंस चला जाता है, उसका चित्त, उसके संस्कार विनिष्ट हो जाते हैं। अगला प्रसंग, वो 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करता है रोज। और सारी राजा की व्यवस्था के बावजूद उसको 6 पुरुष और 1 नारी मिल ही जाती है। सुना है उसको समझो। राजा ने मना किया जाने के लिए, पूरा आतंक छाया हुआ है, लेकिन 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या वो रोज करता है। क्यों? क्या विज्ञान उसके पीछे का? उसका चित्त, उसका दिमाग विक्षिप्त हो गया है। उसको 6 पुरुष नहीं दिखते हैं, उसको नारी नहीं दिखती है, वो ब्लाइंड हो गया है। ये मनोविज्ञान में इस बीमारी को कहते हैं ब्लाइंडनेस, माइंड का ब्लाइंडनेस। किसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। उसको जहां भी दिखता है तो केवल 6 गुंडे ही दिखते हैं, उसको जहां भी दिखते केवल बंधुमती ही दिखती है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं। कल का एक वाक्य मैंने आपसे बुलवाया था, जम दंसई तम लहई। जो तुम देखते हो वही तुम्हें मिलता है। और देखा आंखों से नहीं जाता, देखा खोपड़ी से। खोपड़ी जिसको देखना चाहती है वही उसको दिखता है।
जब तक खोपड़ी स्वस्थ है तब आंखों से जो है वो दिखता है, और जब खोपड़ी बीमार हो जाती है तो जो है वो नहीं दिखता है, जो देखना। और ऐसे कितने उदाहरण तुम्हारे पास होंगे, सैकड़ों उदाहरण आज भी है। मनोविज्ञान में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। चित्त वहीं पर रुक गया है, दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं आगम पाठ की तरफ आपको ले जाऊं। आगम पाठ के शब्द बड़े गजब के हैं, और उन शब्दों की तरफ आपको ले जाऊंगा। भगवान महावीर पधारे। अगला पड़ाव तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। श्रद्धा में ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और जिस श्रद्धा में ऑप्शन होता है वो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी कभी नहीं होती है। और जिस श्रद्धा में ऑप्शन नहीं होता है, एक्सक्यूज नहीं होता है, विदाउट एक्सक्यूज जो भक्ति होती है, जो श्रद्धा होती है, वो सर्व कल्याणकारी होती है। राजगृही नगरी में बहुत श्रद्धालु है, जहां 14 चतुर्मास परमात्मा के हुए, लेकिन 99% से भी अधिक लोगों की श्रद्धा एक्सक्यूज वाली श्रद्धा है। संवत्सरी का उपवास एक्सक्यूज के साथ कि विदाउट एक्सक्यूज, आपका कि आपके परिवार का, तय कर लेना। इसके पहले क्या हुआ तुम जानो। संवत्सरी का उपवास, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे माथा दुखे, चाहे पित्त पड़े, कुछ भी हो जाए, संवत्सरी के उपवास में एक्सक्यूज है किसी को नहीं। इस एक्सक्यूज ने ही हमारी सारी व्यवस्था को बिखरा दिया है। नो एक्सक्यूज। एक व्यक्ति जब बिना एक्सक्यूज का चलता है तो क्या होता है, एक सिंगल पर्सन, एक सुदर्शन, जिसने प्रभु दर्शन के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं लिया, रामेश्वर, कोई एक्सक्यूज नहीं उसके पास। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रभु पधारे और मैं दर्शन नहीं करूं। दर्शन हो या नहीं हो, मैं दर्शन के लिए जाऊंगा। जहां अभय कुमार नहीं जा रहा है, जहां राजा सैनिक नहीं जा रहा है, जहां सेनापति नहीं जा रहे, जिनके पास शस्त्र है वो लोग नहीं जा रहे, जो बलशाली वो लोग नहीं जा रहे, जिनको सुरक्षा उपलब्ध है वो लोग नहीं जा रहे। एक सुदर्शन कहता है कि मैंने जाना है। अभिनंदन उसके माता पिता का। कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को खतरे का खिलाड़ी बनने के लिए आशीर्वाद दिए। मैं रुका हूं इसलिए कि मेरी इस वाक्य को आप अच्छी तरह से मन में बैठा के चलो। मैं कृतज्ञ हूं मेरे गुरुदेव का कि उन्होंने मुझे कभी खतरों से डराया नहीं। उन्होंने कभी मुझे अनहोनी से डराया नहीं।
उन्होंने निर्भय बनाया, मुझे निडर बनाया। जिनको प्रवीण ऋषि दिखता होगा, उन्होंने सबसे पहले किसको देखना चाहिए? यस, आचार्य भगवंत को देखना, जिसने इस मूर्ति को बनाया। मेरे शिल्पकार वो है। सुदर्शन का जयकारा लगाने के पहले उसके मां बाप का जयकारा है कि पता है कि अर्जुन माली से कोई 5 महीने 13 दिन में कोई बचा नहीं है। सारी व्यवस्था को धत्ता बताते हुए अर्जुन माली अपने अंजाम देता ही देता है। और ऐसे समय में अपने बेटे को, जहां मौत निश्चित है और प्रभु दर्शन अनिश्चित है, भगवान मिल दर्शन होंगे या नहीं होंगे गारंटी नहीं है। अर्जुन माली से पाना पड़ेगा, ये पक्का है। और फिर भी अपने बेटे को जाने की परमिशन देने वाले मां बाप का सबसे पहले अभिनंदन है। और मैं यहां बैठे हुए सारे माता पिताओं से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को खतरों से खेलने के लिए मजबूत बनाइए। एक सुदर्शन चलता है, शब्द गए हैं, असंबंध तो अमुच्छिवो। उसके मन में कोई भ्रांति नहीं है, वो बेहोश नहीं है। और मैं देख रहा हूं सुदर्शन को राजगृह के राजमार्ग से जाते हुए, और लोग भी देख रहे हैं उसको जाते हुए। उसको देख करके लोगों ने क्या क्या कमेंट्स करी होगी, करी होगी नहीं करी होगी, करी होगी ना। थाने भी घर में कमेंट्स करने वाला भी लीला है ना, लेकिन किसी कमेंट्स का उस पर असर नहीं हुआ है। नो इफेक्ट, और चला है वो। मैं आगम पाठ की ओर आ रहा हूं, और जैसे वो यक्षायतन के पास पहुंच रहा है, आगम में ये शब्द नहीं गया है कि अर्जुन माली आया है। आगम में शब्द गया है मुग्गर पानिम एज्जयी। मूल पाठ में शब्द क्या है? वहां अर्जुन माला का शब्द ही नहीं है, मुग्गर पानी है। और सुदर्शन मुद्गर पानी को आता हुआ देख रहा है कि 5 महीने 13 दिन में जिस पर मुद्गर पानी ने कब्जा जमाया रखा था, तो सारी आंखें किसके समान थी? मुद्गर पानी की। चेहरा मुद्गर पानी का, टोटली बॉडी लैंग्वेज मुद्गर पानी की। इसे आगमकार वह शब्द प्रयोग करते हैं, मुग्गर पानी में जई। मुद्गर पानी को आता हुआ देख रहा है, हाथ में वो 56 किलो वजन का मुग्गर है, मुसली है, और उसको आता हुआ देखता है। और आता हुआ देख करके भयभीत नहीं होता है। यदि प्रयोग करना चाहो तो कर लेना। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड रियलिटी से कभी भी कंडक्ट नहीं होता है, मेंटालिटी से कंडक्ट होता है। एक ऐसे आपने जीवन में आस्था का केंद्र होना चाहिए, श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए, आराध्य का केंद्र होना चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए तो अपनी चेतना उससे जुड़ जाए। इसको काया स्वर्ग कहते हैं कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन तुम्हारे परिस्थिति से मुक्त होकर के अपने श्रद्धे के पास पहुंचना चाहिए। अर्जुन माली का नहीं, मुद्गर पानी को देख करके सुदर्शन का शरीर वहां पर है और चित्त भगवान महावीर के पास है। और ये शक्ति मार्ग का उपासना है।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।